जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का शीश महल एक बार फिर चर्चा में है और अब बात सिर्फ अंदर के महंगे सामानों की, लग्जरियस सामानों की नहीं है। अब बात तो ये है कि ये सामान खरीदे कैसे गए, इसके लिए खर्चा कैसे धीरे धीरे बढ़ाया गया और कहां टेंडर में गड़बड़ियां हुई और कैसे ये सब छुपाने के लिए किस तरह के तरीके अपनाए गए। अब ये सब निकलकर सामने आया है और एक कैग रिपोर्ट सामने आई है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी लेखा एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सामने आई है। कैग से सुनकर आपको कांग्रेस भी याद आती होगी, वही कैग जिसने कांग्रेस के 2G स्कैम और कोयला घोटाले को सबके सामने रखा था और कांग्रेस का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आया था। और इसी भ्रष्टाचार की बात कर करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे। अब वही कैग जो दिल्ली सरकार के खर्चों को, दिल्ली सरकार में क्या खर्चे किए गए, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट तैयार की गई, क्या योजनाओं की प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया सही की गई कि नहीं, इसके लिए जांच करता है कैग और अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। ऐसी तो 12 रिपोर्टें हैं अलग अलग चीजों पर, लेकिन वो छुपा के रखी गई है। लेकिन कैग रिपोर्ट सामने आई है। कैग जो है कंट्रोलर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है बनाई है और वो अभी रिटायर हो चुके हैं। 20 नवंबर 2024 को रिटायर हुए, लेकिन एक हफ्ते पहले उन्होंने इस पर साइन किया और इस रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है वो मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के घर में जो बहुत ही सामान्य सिंपल दिखने वाले व्यक्ति अपने आप को बताते हैं और जो कहते हैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और वही आदमी अपने घर में लग्जरियस सामान तो रखते थे लेकिन साथ में एक मिनी बार भी रखते थे। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक मिनी बार था और ये मिनी बार भी ऐसा वैसा नहीं था। इसकी कीमत 4,80,000 की थी। सरकारी खर्चे पर ये मिनी बार बनाया गया था। अब कहने वाले तो ये कह सकते हैं कि अब की शराब पीना, शराब रखना क्या गलत बात है, लेकिन वो व्यक्ति जो कहे कि मैं ऑटो से चलता हूँ, चप्पल पहनता हूँ, सादा खाना खाता हूँ, सादे तरीके से रहता हूँ, उसके घर में ऐशो आराम के साधनों में मिनी बार मिलना ये कोई सामान्य बात नहीं है, और वो भी सरकारी खर्चे पर। अरविंद केजरीवाल का ये मिनी बार और इसकी महंगी शराब अरविंद केजरीवाल के खर्चे पे नहीं आती थी, ये मिनी बार सरकारी खर्चे पर चलता था। और वही देखिए शराब घोटाला, इनके शराब से तो इनका गहरा नाता है। शराब घोटाले के 100 करोड़ कमाए, अब इस बार में भी कहां से शराब आती थी, महंगी महंगी शराबें, वो तो अरविंद केजरीवाल, और बाद में इसकी जांच में सामने आएगा, अरविंद केजरीवाल बेहतर जानते होंगे। तो ये मिनी बार इनका इस कैग रिपोर्ट में निकल कर आया है कि सरकारी खर्चे पर 4,80,000 का मिनी बार बनाकर वहां पर शराब का सेवन कर रहे थे, सेवन करा रहे थे, पार्टियां करते होंगे, मजा करते होंगे, और इस मिनी बार में शराब के साथ सेवन के लिए कुछ खाना भी आता होगा। अब वो खाना बनाने के लिए इनके घर में कई किचन है और उन किचन में जो उपकरण लगाए गए हैं उनका खर्चा देखिए 39 लाख का खर्चा था। 39 लाख रुपए किचन इक्विपमेंट पर खर्च किए गए हैं और इनके घर में मॉड्यूलर किचन, हर फ्लोर पर एक मॉड्यूलर किचन था। अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को सुख सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और इनके घर में जो कि रिपोर्ट में सामने आया है, इन्होंने सैनिटरी आइटम जो कि आप घर में टिश्यू पेपर लगाते हैं, जो हाथ धोने का सामान है, बर्तन धोने का सामान है, सैनिटरी आइटम की फिक्सिंग में ही 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ये एक्स्ट्रा सामान था जिस खर्चे का शुरुआती दौर के खर्चे में कोई हिसाब नहीं है, ये बाद का था जिसमें 1 करोड़ रुपए सैनिटरी आइटम की फिक्सिंग में ही अरविंद केजरीवाल ने खर्च कर दिए। और इनके बड़े बड़े खर्चे हैं वो देखिए आप। जिम इक्विपमेंट 18,52,000, 18 लाख ने तो इन्होंने अपने पर्सनल के लिए जिम बनवाया हुआ था। पर्दे 96 लाख, टीवी कंसोल 20 लाख, वो स्मार्ट टीवी 64 लाख का टीवी अलग है। टीवी कंसोल यानी कि जिसमें टीवी रख सकते हैं, रिमोट रख सकते हैं, सजावट का सामान रख सकते हैं और दूसरे सामान आप रख सकते हैं लकड़ी का या किसी और मटेरियल का बना हुआ। टीवी कंसोल 20 लाख का। मार्बल स्टोन 66 लाख, जबकि इसकी शुरुआती लागत 20 लाख बताई गई थी। पलंग जो कि 3 लाख, लगभग जो है 4 लाख का पलंग है, और ये पलंग भी कोई ऐसा वैसा पलंग नहीं बल्कि हॉस्टेड पलंग है, यानी कि जिसके आसपास लकड़ी सिर्फ नहीं होती है, लकड़ी या लोहा नहीं, उसके ऊपर भी कुशन लगा होता है ताकि आपका अगर पैर भी उस पर छू जाए तो फिर आपको वहां नरम मुलायम गुदगुदेदार लगे।
अब ये तो एक छोटी सी लिस्ट आपने देखी, जो कुछ नई लिस्ट सामने आई है, पुरानी लिस्ट ऑटो स्मार्ट टॉयलेट और इनका जो है टीवी वाला फ्रिज, ये सब तो आपको पहले ही पता चल गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस मानसिकता के हैं, किस तरह से वो जो बोलते थे कि मैं आम आदमी हूँ, सवाल यही है कि वो जो कहते थे दावा ठोक कर कि मैं सामान्य जिंदगी वाला आम आदमी हूँ, वो आम आदमी का ये हाल है कि वो सबसे खास जिंदगी जीना चाहता है। और देखिए, सिर्फ बात पैसों की नहीं, उन्होंने तो सरकारी जमीन का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। उनके पास जो सरकारी बंगला मिला था 6 फ्लैगस्टाफ रोड का, उसके जब इन्होंने उसका रेनोवेशन नवीनीकरण शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, उसका जो साइज था वो इन्होंने 500 स्क्वायर फीट बढ़ा दिया। अब आप समझिए कितना इनका जो शुरुआती साइज था वो 1400 स्क्वायर फीट पर इन्होंने बनाना था। अब इन्होंने क्या किया, अगल बगल के कुछ फ्लैट्स हड़प लिए, दूसरी जमीनों को अपनी बाउंड्री में ले लिया और उसकी कुल जो है इन्होंने जो क्षेत्रफल कर दिया 1900 स्क्वायर फीट। अरविंद केजरीवाल को 1400 स्क्वायर फीट कम पड़ रहा था। वो आदमी जो कहता था कि मुझे क्या चाहिए, 2 कमरे चाहिए, एक में मैं, मेरी पत्नी, एक में मेरे माँ बाप रह लेंगे, हमें और क्या चाहिए। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल को 1400 स्क्वायर फीट भी कम पड़ा। जो टाइप 8 का बंगला, सबसे बड़े बंगले होते हैं, मुख्यमंत्री को मिलते हैं, उसको भी इन्होंने बढ़ाकर 1900 स्क्वायर फीट कर लिया। और उसमें जो इनका जो अलग से स्टाफ क्वार्टर बना और अलग से कैंप ऑफिस बना, उसमें 1 करोड़ रुपए की लागत और आई। ये तक खर्चा इनका था। जो ओवरऑल खर्च आया इनके बंगले में, शीश महल में, उसके इतर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत दूसरी चीजों में भी आई, स्टाफ क्वार्टर में और कैंप ऑफिस में, वो भी इनके खर्चे से अलग था। और जो इनका शीश महल था उसका खर्चा तो 36 गुना बढ़ गया। ये बड़ी चालाकी की गई है। आप इस चालाकी को समझिए जो कैग रिपोर्ट में बताई गई है कि इसके बंगले के बनने की शुरुआत हुई थी साल 2020 में, ठीक, और बंगला बनकर तैयार हुआ साल 2022 में। अब 2020 में जब इन्होंने पीडब्ल्यूडी को जो कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने चुना था, उसका भी एक अलग झोल है, आपको बताऊंगी। उस कॉन्ट्रैक्टर ने से जब पूरी बातचीत हुई होगी तो एस्टिमेट दिया गया करीब 7 करोड़ का, कि 7 करोड़ में रेनोवेशन सब हो जाएगा, सामान आ जाएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी। इसके बाद जब साल 2021 आया, साल 2020 में ही, 21 में नहीं 20 में ही, कुछ टाइम बाद इन्होंने उसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया कि अब 8 करोड़ लगेंगे रेनोवेशन में। अब पीडब्ल्यूडी इन्हीं की मंत्री जो है इन्हीं के, तो पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दे दी। लेकिन जब साल 2022 में पूरा शीश महल बनकर तैयार हुआ तो लागत थी 33 करोड़ रुपए। 8 करोड़ से या कहीं 7 करोड़ से सीधे 33 करोड़ रुपए बढ़ गए। इनकी लागत कई गुना बढ़ गई। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने खेल किया। इन्होंने धीरे धीरे लागत बढ़ाई। शुरुआत में ही 33 करोड़ की लागत दे देते, शायद मीडिया में आ जाता या पीडब्ल्यूडी में अधिकारियों की जो है आंखें कान खड़े हो जाते कि 33 करोड़ में बंगला रेनोवेट कराया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ उसमें जोड़े गए और अलग अलग रिसिप्ट ली गई, जिससे कि किसी की नजर न जाए। और आरटीआई में सामने आया था कि इन्होंने 99 लाख तक के बिल दिए हैं, ताकि 1 करोड़ के बिल की मंजूरी के लिए एलजी के पास जाता है, तो यानी कि पीडब्ल्यूडी में ही मामला जो है वो निपट जाए। ये खर्चा इन्होंने किया। और इस 33 करोड़ में जो 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो बहुत मायने रखते हैं कि वो किस पे खर्च हुए, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में कैग ने एक अलग से जानकारी दी है, एक अलग से लिस्ट दी है कि ये जो 18 करोड़ रुपए हैं ये सुपीरियर स्पेसिफिकेशन वाले सामान में खर्च हुए हैं। यानी कि इसे ऐसे समझिए जैसे कि आपको अगर मार्बल खरीदना है, आपने कहा कि हम मार्बल खरीदेंगे, एक सामान्य मार्बल खरीद लेंगे, लेकिन जब बाद में आपने एक नई सूची भेजी, नया खर्चा भेजा, तो उसमें उसे इटालियन मार्बल कर लिया, यानी कि उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ा दी। आपने पहले कहा हम पीतल के हैंडल खरीदेंगे, यानी कि जो हैंडल दरवाजों पे, गेट पर, किसी पर लगे, लेकिन बाद में आपने उसे स्टेनलेस स्टील का कर दिया, यानी स्पेसिफिकेशन बढ़ा दी। आपने कहा कि हम एक शावर खरीदेंगे जिसमें 3 तरफ से पानी आता है, लेकिन उसमें बाद में आपने उसको बढ़ाकर ऐसा शावर कर दिया जिसमें चारों तरफ से हाई स्पीड से पानी आता है, उसकी जो है लागत बढ़ गई। जैसे कि कैग रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो 18,000 करोड़ खर्च किए गए, ये वो सामान थे जो डिजाइनर थे, आर्टिस्टिक सामान थे, ऑर्नामेंट्स वाले सामान थे, जो सुंदर ज्यादा थे, डिजाइनर थे, महंगे थे, उस पर खर्च किया गया है। आपको मैं उस लिस्ट भी ये दिखाती हूँ कि कैसे सामान्य को इन्होंने और ज्यादा विशेषताओं वाला सामान बनाया और उससे कितनी लागत बढ़ी।
अभी टेबल जो आपके सामने है इसमें सबसे पहले है अग्रीमेंट आइटम, यानी कि जिस सामान पर मंजूरी हुई थी। फिर दूसरा है सब्स्टिट्यूट आइटम, यानी कि बदले में जो मंगाया गया। तीसरा है एक्स्ट्रा एक्सपेंस, यानी कि जिससे इतना खर्चा बढ़ा, सामान को सब्स्टिट्यूट करने से कितना खर्चा बढ़ा। अब पहला फर्स्ट क्लास टीक, बर्मा टीक मंगाना था, जो इन्होंने बाद में बढ़ा के सुपीरियर क्वालिटी बर्मा टीक बना दिया, जिससे कि 5,12,000 का खर्चा बढ़ गया। ब्रास लेवर हैंडल आने थे, जिन्हें स्टेनलेस स्टील का बना दिया, और जो कि बढ़ गए 5,41,000। यानी कि इन्होंने पहले कहा था ब्रास लेवर लेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने बदल के स्टेनलेस स्टील कर दिए। उसके अलावा नीचे भी ब्रास लेवर हैंडल की बात है, जिसमें 2 लाख का खर्चा बढ़ा। फिर विट्रीफाइड फ्लोर टाइल, विट्रीफाइड फ्लोर टाइल वो होती हैं जिनमें नमी कम बैठती है, जिनमें दाग धब्बे कम लगते हैं, लेकिन केजरीवाल का इससे भी काम नहीं चलने वाला था, इसीलिए इन्होंने इसे इटालियन मार्बल स्टोन बनाया, और इसका खर्चा आया 9,14,000 एक्स्ट्रा लग गए। टोटल नहीं है, इसे टोटल मत समझिएगा, टोटल तो कुछ और है, ये 9,14,000 एक्स्ट्रा है। अब अरविंद केजरीवाल ने कैसे चालाकियां की, ये आपके सामने है। एक खर्चा आपने दिखाया कुछ और फिर उसे बड़ा बढ़ाकर आपने 33 करोड़ तक पहुंचा दिया। अरविंद केजरीवाल ने चालाकी की, और चालाकी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, चालाकी कॉन्ट्रैक्ट में भी हुई है और चालाकी हुई है बिल छुपाने में भी। जो कैग ने बताया है कि इस मामले में ये जो सामान मंगाए गए हैं, उनके जो बिल थे, वाउचर थे और दूसरे चालान थे, वो पूरी तरह से नहीं है, यानी एक एक सामान का वाउचर होना चाहिए, बिल होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के पास लिस्ट बनेगी कि इतने का मंगाया गया था, वाकई इतने का आया है। तो कैग का यही कहना है कि हमारे पास बिल ही नहीं है। एक और चीज अहम सामने आई, वो कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में बड़े खेल होते हैं, आप जानते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी जब निविदाएं निकाली गई, टेंडर निकाले गए, तो 5 कॉन्ट्रैक्टर से इसमें निविदाएं मंगाई गई। पीडब्ल्यूडी ने खुद 5 कॉन्ट्रैक्टर से निविदाएं मंगाई थी, जैसा कि कैग रिपोर्ट में लिखा है। इन 5 में से जो है 2 ने अपनी निविदाएं पहले ही वापस ले ली, वो उन्होंने भरी ही नहीं, और 3 ने इसमें निविदाएं भरी, अपना इसमें एस्टीमेट दिया, और इसमें जिसकी सबसे कम बोली थी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, सबसे कम बोली वाले को दिया जाता है, लेकिन देखिए झोल कहाँ है। ये जो सारे कॉन्ट्रैक्टर थे, एक को छोड़कर जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, बाकी 4 के पास ऐसे वीआईपी घर बनाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। उन्होंने क्या बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, स्कूल के कमरे बनाए हैं, अटल समाधि बनाई है, लेकिन वीआईपी कमरों का रेनोवेशन नहीं किया, निर्माण नहीं किया। ऐसे में उनके पास अनुभव ही नहीं था। अब सवाल उठता है कि आपने ऐसे 4 और कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगाए क्यों, जिनके पास अनुभव नहीं था। आखिर आप कैसे मंगा, आप किसी के पास सड़क निर्माण का अनुभव नहीं होगा तो आप उसे टेंडर कैसे मंगाएंगे, उसका टेंडर कैसे आप जो है आप स्वीकार कैसे करेंगे। लेकिन आपने स्वीकार भी किए, मंगाए भी, और जो जिन 3 के आए उनमें से 2 वो थे जिनके पास अनुभव ही नहीं था इस काम का, तो आपने कैसे टेंडर स्वीकार किया। यानी कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला अंत में उसी को देना था। और ये कहते हैं ना कि मैं गंगा यमुना साफ नहीं करा पाया, सड़कें नहीं बना पाया, साफ पानी नहीं दे पाया, क्योंकि कोरोना चल रहा था 2020 में। लेकिन देखिए, इनके घर का नवीनीकरण 2020 में ही शुरू हुआ था, और 2022 तक इनका नवीनीकरण पूरा खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल तैयार हो गया था। कोरोना में जनता के काम नहीं हो पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश महल जरूर बन गया। अपने ऐशो आराम, अपने सुख सुविधाओं की उनको पूरी चिंता थी, बाकी दिल्ली वाले भाड़ में जाए। तो लोगों को अब ये इनके फ्री बीज, इनके पैसों के लालच में आए बिना ये देखना चाहिए कि वो कितने उन्होंने भ्रष्टाचार करके कैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं, और किस तरह का इनका कैरेक्टर है। जहां ये शीला दीक्षित के लिए 6 एसी पर हंगामा मचा देते थे कि सीएम हाउस में 6 एसी लगे हैं, वहां इन्होंने अपने घर में ऐशो आराम का कौन सा साधन है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इस पर अब लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई ऐसा भ्रष्टाचारी, दोहरे चेहरे वाला, दोहरे व्यवहार वाला और जनता को लूटने वाला मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नहीं, ऐसी सरकार चाहते हैं कि नहीं। अब दिल्ली के लोगों के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। तो इसी तरह की खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।